बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हाजी मोहम्मद सलीम अलैह रहमत ने कायम किया और लोगों के दिलों के इलाज के लिए साहिब दिल शख्सियत डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर को वहाँ पर ज़िम्मेदारी दी। डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब, आप माहिर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और आप 2 सुपर स्पेशलिस्ट के वालिद मोहतरम और ससुर भी हैं। मेरा इशारा डॉक्टर हारिस औरंगज़ेब क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट और आपकी बेटी, आपकी बहू, उनकी जानिब है जो कि पिम्स अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट। कैसे देखते हैं आप हाजी मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह के साथ KIC का सफ़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान सब KIC का सफ़र एक बड़ा सुहाना ख्वाब था और मैं समझता हूँ हमने अपनी तरफ से उस पौधे को लगाया, हाजी साहब ने लगाया, हमने उसकी आबियारी की, पानी दिया, आज वो बड़ा दरख्त बन चुका है और फल भी दे रहा है। उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। कमी छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल है फर्स्ट एड का बेस्ट अदारा है। आपके साथ कौन कौन से साथी थे? कुछ लोगों के नाम याद हों आपको? मैं सही बात बताऊँ आपको, डॉक्टर यूसुफ साहब ने कार्यालय से बड़ी मदद की मेरे साथ। यूसुफ चौधरी साहब वो साथ थे। उसके बाद डॉक्टर रज़ा गोरसी आए, अल्लाह ने नसीब करे। डॉक्टर रिजवान आबिद साहब आए, शहीद कोरोना, और इन लोगों ने हमने बड़ा मिल के काम किया। और मेडिकल ऑफिसर्स कौन कौन थे? डॉक्टर अमजद थे, डॉक्टर एहसान थे, डॉक्टर सारा थी और शहजाद शेख साहब थे। काफ़ी अर्सा जी शहजाद शेख साहब थे और कुछ इंग्लैंड चले गए। जफर याब साहब भी थे, जहांगीर भट्ट साहब थे, जो आपने वो थे और बहुत सारे। इन सब ने मैंने इन सब के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये कहते हैं कि डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर होते थे तो हमें कोई टेंशन नहीं थी होती कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी, कोई मौत हो गई, अल्लाह न करे, कार्डियक में होती हैं। लेकिन डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब इतनी मेहनत करते थे कि किसी को भी वहाँ पे कोई मैस क्रिएट करने की शिकायत की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल सही है कि ये मेरी टीम थी और मेरे बाजू थे। सही बात मैं बताऊँ कि बहुत अच्छे कोलीग थे, छोटी मोटी बातें होती थी, इतने अच्छे कोलीग थे। और एक और अल्लाह की ख़ास रहमत थी कि हमारे पास कभी इमरजेंसी में मेडिसिन या कोई इमरजेंसी चीज़ कम नहीं हुई। क्यों? लोग देते थे। आपके एतमाद करते थे लोग देते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक चेची के चौधरी बोस्तान साहब है, एक दिन वो मेरे पास आए, कहने लगे जी मैं आपको ना स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन ना देना चाहता हूँ। 5-6 हज़ार रुपये का? 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का? उन्होंने कहा जी 30 इंजेक्शन मिलते थे, अभी ये 2,10,000 के इंजेक्शन लेके मिलेंगे। और नेबुलाइजर मशीनें। फिर एक ख्वाजा इकबाल साहब थे, डॉक्टर आफ्ताब मीर इंग्लैंड में, उनके भाई थे, उन्होंने 13 लाख रुपया एक दवा दिया डिफिब्रिलेटर खरीदने के लिए, 28 लाख रुपये की और चीज़ें लेके दी। ट्रस्ट था। इंसानी वेलफेयर ट्रस्ट है UK के, बिशारत शाहीन साहब, डॉक्टर अमजद अंसारी, इन्होंने हमें एक दवा इन्होंने हमें तकरीबन 28 लाख की चीज़ें खरीद के एक दवा दी। दूसरी बार इन्होंने हमें 10 फ्रिज छोटे खरीद के दिए, 10 बेड साइड रेफ्रिजरेटर। इस तरह से बेशुमार लोग थे जो में बेडशीट। ये एतमाद था कि चोरी नहीं होंगी, इस्तेमाल में नहीं होती थी कभी भी। ये मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों बनाया? अमूमन डॉक्टर्स के बेटे या बेटियाँ वो देख के बिजी शेड्यूल कहते हैं हमारी तौबा, हमने डॉक्टर नहीं बनना। आपने इस होनहार नौजवान को इंग्लैंड भेज सकते थे, अमेरिका भेज सकते थे, इस गरीब को डॉक्टर क्यों बना दिया आपने? उसकी वजह यह है कि इंसान मेरे वाले साहब अल्लाह टीचर थे, उनकी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बना। और मेरे दिमाग में, मेरे खून में आप कह लें ये भर दिया गया कि मुझे अपने लोगों की खिदमत करनी है, इनको देखना है। गलती भी होती हैं लेकिन और वही मेरे ध्यान में है कि मैं अपने इस बच्चे को ना अपनी लाइन पर लाऊँ।
और मैंने इसको कोशिश की, मैंने कि मेरे पास आए और मेरी लाइन तक चले। मैंने अभी इसको ट्रेनिंग की है मेरी तरफ से, बेटा आपको पूरी इजाज़त है, आप जो चाहो करना चाहो, जहाँ कैंप लगाना चाहो, जो मेरी मदद हाजिर है, जो चीज़ें लेके जाना चाहो फ्रीली आपको आपका फ्री हैंड है। मैं आपकी इजाज़त से आपके साहिबजादे से बात कर लूँ। डॉक्टर हारिस साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर जैसी शख्सियत का बेटा होना और फिर इतनी बड़ी फैमिली जिनकी नेक कामों के अंदर, रफ़ाए आमा के अंदर खिदमात में एक अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे रखी है, इसका हिस्सा होना कैसा लगता है? जुनैद अंसारी साहब, पहले तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और ये सब उसी का दिया हुआ है। इसमें हमारा कोई बड़ापन या बड़ा कमाल नहीं है। जो इज़्ज़त है, जो लोगों का एतमाद है हम पे, वो सब अल्लाह की देन है। मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे हर लम्हा सपोर्ट किया, हर मुश्किल घड़ी में और हर वक्त मुझे गाइड किया। और बाकी आप जैसे अहलो याल का और अपने रिश्तेदारों का, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दिया, और मैं इन सब स्पेशलाइजेशन डॉक्टर साहब आर्मी के सेटअप्स में भी की है, कुछ नाम याद हैं जिनसे आपने कुछ जी नाम, सिर्फ नाम ही नहीं याद, मेरे अभी भी जो मेरे मेंटर्स हैं, मेंटर्स बनता हूँ, एक तो होते हैं उस्ताद, आइडियल रोल मॉडल्स। मेरे मेंटर्स अभी भी कुछ में जनरल शाजिया निसार हैं, जनरल निगार जोहर हैं, जिनके साथ मैंने मेडिसिन में ट्रेनिंग की। जी ट्रेनिंग किया? जी बिल्कुल। मैं CMH जेल में जनरल निगाह जौहर के साथ रहा हूँ, जनरल शाजिया निसार के साथ रहा हूँ। फिर मैं CMH खारी में जनरल ब्रिगेडियर शाहजेब सती और ब्रिगेडियर इरफान हटक के साथ रहा हूँ, जो भी रास्ते में। जी ब्रिगेडियर इरफान हटक अभी रिसेंटली प्रमोट हुए और नेफ्रोलॉजी में मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर शाहजेब सती भी पल्मोनोलॉजी में काम कर रहे हैं मैच रावलपिंडी में। And they are kind to you. Yes, आपके साथ I always admire them and I always try to follow them. They owe you and you owe them. Yes. जी डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक हादसा पेश आया। डॉक्टर अकरम चौधरी हमारे दोस्त, अल्लाह से खालिक की बात चली गई। उसमें कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने जो डॉक्टर नहीं हैं, मैं बड़ा स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, आम सोसाइटी में उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि KIC ख़राब हो गया है, KIC के जितने डॉक्टर शुरू से लेकर अब तक थे, ये सारे जो थे भी और जो हैं भी, ये सिर्फ मनी मेकिंग करते हैं। जबकि मुझे याद है हाजी सलीम साहब मुझे इंटरव्यू देते हुए, ये ऑन कैमरा आर्काइव से मौजूद है, मैं दे भी दूँगा आप सबको, दोबारा लगा दूँगा। वो कहते थे मैं तो इलाज करा सकता हूँ, यहाँ बाईपास के जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं बनाएंगे, खुद मुख्तार इदारा नहीं बनाएंगे, तो डॉक्टर औरंगज़ेब बेचारा अकेला क्या करेगा? आप क्या कहते हैं? इंसारी साहब, जो हमारे नादान दोस्त इस तरह की सोच रखते हैं ना, मेरा ख्याल है उनकी सोच सही नहीं है। अब मुझे चूँकि बहुत सारी इनसाइड चीज़ें, अंदर की बातें पता है। अब देखें, मेरे बड़े सीनियर कोलीग हैं KIC में इस वक्त, उनके पास की बात एक बल्ब नहीं खरीद सकते अपनी मर्जी से। जब आपके पास प्राइमरी की किट्स ही मौजूद ना हो, आपके पास अमला ना हो, आपके पास इक्विपमेंट ना हो, आपके पास वो चीज़ें मौजूद हो, आप क्या फूंकू से करेंगे? नहीं कर सकते। कैबेज सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बात है ये उस वक्त हाजी साहब के दौर में भी हमारी बड़ी स्ट्रगल रही कि इसको, हाजी साहब कहते थे कि मैं सारा पैसा खुद दूंगा और औरंगज़ेब साहब इसके कमांडेंट होंगे, वो चला लेंगे। बिल्कुल, हाजी साहब ने ये कहा था कि मैं अपनी जो उनकी अपनी इंग्लैंड से चैरिटी लिल्ला वहाँ से वो तकरीबन सालाना 1.5-2 करोड़ रुपया प्रोवाइड करेंगे। ये सन 2003-4 की बात, बिल्कुल 2 करोड़ के करीब उनका कि हर साल हम प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह इसको इंडिपेंडेंट बना दें, बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दें। वो क्यों नहीं बनाया? गवर्नमेंट के खाते में रहे। क्यों नहीं बनाया गया? कुछ लोगों के लिए सही बात है, ये KIC सोने की चिड़िया थी। वहाँ से पैसा किधर जाता था? पैसा कहीं नहीं जाता था। इंसान मैं बताऊँ आपको, वो DH के अस्पताल में इस्तेमाल होता था। DH को अस्पताल में, हॉस्पिटल। हाजी साहब ने बताया कि सरदार अतीक अहमद खान साहब ने 46 लोगों की जॉब्स वहाँ पे दी। टोटल वहाँ पे 10 लोग बाकी रह गए, बाकी सारे गायब हो गए, अभी देखिए चले गए। इंसान से मैं आपको इस वक्त मेरा ख्याल है जो KIC स्टेज पे जो अमला भर्ती हुआ था 162 है या 67 है। कितने काम कर रहे हैं?
ये मुझे अब नहीं पता, वो नीचे वाले कहते हैं हमें कमियाँ ये बात नोट करें, ये हाजी सलीम अलैहि रहमत ने मुझे मुतअद्दिद इंटरव्यू देते हुए रोते हुए कहा था कि अंसारी में KIC दिल के मरीज़ जो होते हैं ये खांसी नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ों से डिफरेंट होते हैं। डॉक्टर साहब हार्ट अटैक को तो 2 मिनट में बंदा अल्लाह के पास पहुंच जाता है। 1 मिनट 2 मिनट का 1 मिनट से भी कम बंदा चला जाता है। हाजी साहब सही रोते थे, वो सही कहते थे, लेकिन वो सारी अब आपको पता हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, रस्टेड ब्यूरोक्रेसी है, ये कोई भी डिसीजन होने नहीं देती। अब अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाया जाता है, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक बहुत से इदारे कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, अगर बनाया जाता है और आपको कोई बड़ी पोजीशन दी जाती है, आपके बेटे को कोई पोजीशन दी जाती है, आप वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं क्या? सर हम एज ए वॉलंटियर स्वीपर भी काम करने के तैयार हैं जी। हम तो बगैर किसी लालच के, बगैर कोई पोस्ट, ये भी उनके साथ थे। आप गायनी डिपार्टमेंट वालों को चीज़ें खरीद के देते KIC में अभी भी करते, ओटी के अंदर आप लेके देते थे, आप सर्जरी वालों के डॉक्टर रियाज साहब को, सर्जन रियाज अभी भी करते सर, अभी भी करते। मुझे याद है। आखिरी बात, पाक फ़ौज के बारे में आप क्या समझते हैं? मेरा ज़ाती ईमान है कि पाक फ़ौज है तो हमने इंडिया का जवाब दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के शाहीन थे, हिंदुस्तान ने 4 घंटे के अंदर हैंड्स अप कर दिया, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गया। आपके ज़ाती ख्यालात क्या हैं? लेकिन पाक फ़ौज है तो ये मुल्क है, अगर पाक फ़ौज नहीं है तो ये मुल्क को बचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। हम हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। मेरे अपने सारे दोस्त और कज़न भी आर्मी में इस वक्त, और हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं, और हम उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए। मुल्क के लिए तैयार? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप पाक फ़ौज के बारे में क्या ख्याल हैं? देखिए खास इदारे जो मुल्क की सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ के जिम्मेदार हैं। देखिए इंसान साहब, मैंने तो खुद ट्रेनिंग भी फ़ौज के साथ की। आपने की? मैंने MHT से किया, मैच्योर FIC से मैंने कौन से आपके प्रोफेसर? जनरल सुहेल अजीज, जनरल वक़ार साहब, जनरल सफदर, ब्रिगेडियर बदर, ब्रिगेडियर बाबर चीमा, ये सारे मेरे दोस्त थे। बिग नेम्स। जनरल अशूर साहब, जनरल नूरी साहब, इनसे पढ़ा आपने? हमने से पढ़ा है, मेरे उस्ताद भी हैं, दोस्त भी है, अब भी रखता है? अब बिल्कुल। अब पाक फ़ौज ने, हमारी एजेंसीज ने इस मुल्क के लिए शहादतें दी हैं। ईद वाले दिन फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पांडो पहाड़ी पे गए फ़ौजी जवानों के साथ। उन्होंने वहाँ पे ईद मनाई, गालबन ईद की नमाज़ पढ़ाई। जिन्होंने हिंदुस्तान का उड़ी ब्रिगेड तबाह किया, उनके साथ घुल मिल गए, एक सिपाही के साथ गले मिले, बड़ा खाना हुआ। इस जज्बे को जनरल साहब के आप कैसे देखते हैं? मैं ईद के दिन मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं तो इंसान साहब एक बात इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, सेफ और मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की सेफ्टी का दामन है, हमारी आज़ादी का दामन है। एक ही मुल्क है दुनिया में और हमारे जो अपने छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं, ये हमें इस मुल्क के, पाकिस्तान की दफा के लिए इन इख्तिलाफ़ों को हमने आगे नहीं बढ़ाना। इन इख्तिलाफ़ात को हमने बाद में बैठ के हल करें, लेकिन पाकिस्तान है तो हमें। मैं बल्कि एक और लफ्ज़ कहता हूँ, बहुत दफ़ा मेरा पुरानी सही है कि अगर पाकिस्तान ना होता, मैं और आप किसी हिंदू के आगे नत्थू और फत्तू और खैरे होते, उसके गेट के बाहर बैठे चौकीदारी की ड्यूटी दे रहे होते। ये मुल्क है तो हम सब देखिए, मेरे आप देखें, मैं कहता हूँ इस मुल्क में जैसे इन्होंने जवाब दिया, इंडिया का सारा जुनून ख़त्म हो गया। वो जाग की तरह बैठ के 2-3 घंटों में इन्होंने काउंटर अटैक करके इंडिया को बता दिया कि हमें आप कभी भी लाइट ना दीजिए। हिंदुस्तान के हाथ खड़े हो, सरेंडर हो गया। मोदी जैसा बंदा अपने सरेंडर मोदी, कनाडा ने बुलाने से इनकार कर दिया है। आखिरी बात सर आपसे भी ले लूँ, हारिस भाई, अब KIC के अंदर वहाँ पे डॉक्टर सईद आलम साहब काम कर रहे हैं। आपके वालिद साहब ने उनकी बड़ी हेल्प की जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मेरे इल्म में है कि कहाँ कहाँ पे डॉक्टर सईद आलम साहब को मदद की ज़रूरत थी और ये मौसम उनके काम आए। उनके टीचर से बात की। हमारे एक और दोस्त हैं आसम हमीद साहब, उन्होंने हेल्प की इनके कहने पे। मैं अंदर की सारी कहानियाँ जानता हूँ। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बुरहान साकिब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रज़ा उल हक हैं, डॉक्टर सदर शबीर कयानी हैं, डॉक्टर मोहल्ले के आपके नदीम साहब, नदीम मीर साहब, नदीम अख्तर साहब, वहाँ पे डॉक्टर अमजद मौजूद हैं। ये सारी टीम, इनको आप अगर गैजेट्स नहीं देंगे PCI करने के लिए, उनके पास किट्स नहीं होंगी,
कैबेज करने के लिए पीछे बैकअप नहीं होगा तो डॉक्टर अकरम चौधरी को उनके बेटे डॉक्टर अली के कहने पे रेफर ही किया जाएगा ना। आप क्या कहते हैं अगर आपको दरख्वास्त की जाती है, आप और आपकी बेगम साहिबा गालिबन वो पिंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सीनियर एसआर हैं कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपसे दरख्वास्त की जाती है कि यहाँ के गरीब लोगों की खातिर हाजी सलीम साहब के इस इदारे में थोड़ा सा वक्त दे दें, वॉलंटियरली आप दे सकते हैं? वॉलंटियरली बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आपको टीम बेहतर करनी है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी है, और इसमें सबसे ज़्यादा मसले एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। अगर केआईसी को अलहदा एक मुकम्मल कार्डियोलॉजी अस्पताल बना देते हैं जिस पे काम हो रहा है, बिल्कुल तो फिर बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बेहतर हो सकता है। हमारे ज़्यादातर सिविल इदारों के मसले ही एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के हैं, हमारे अस्पतालों के मसले एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा हैं। और हमारे मैं मिसाल देता हूँ, मेरे इल्म में है कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी को कंपेयर कर लें डीएचक्यू से, ठीक है, या आरआईसी को कंपेयर कर लें डीएचक्यू से, डॉक्टर साहब आप शिफा को कंपेयर कर लें डीएचक्यू से। आपने क्यों कच्ची यकीन बनवाना है? वो कहते हैं ना कि एक मुल्क के लोग गए जहाँ पे रेती रेत होती थी, वहाँ समंदर नहीं था, तो वो गए ओलंपिक्स में स्विमिंग करने के लिए, तो बाकी सारे जनाब आगे निकल गए और वो लोग सबसे आखिर में आए जहाँ से रात समंदर था ही नहीं। तो उनके कोच ने कहा कि ये क्या तुमने किया, तुम लोग कोई तो पोजीशन लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने जवाब दिया, शुक्र करो उस्ताद ये सिर्फ डूबे नहीं। आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सॉल्व हो जाए ना तो हॉस्पिटल काफ़ी बेहतर काम कर सकता है। मीरपुर के काफ़ी सारे लोग डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। अगर किडनी डायलिसिस सेंटर और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चल सकता है तो पूरा हॉस्पिटल कैसा काम कर रहे हैं। उनकी हिम्मत में अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो अपना फुल टाइम छोड़कर, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक छोड़ के अपना फुल टाइम 24 घंटे जो है ना उस डायलिसिस सेंटर के लिए मीरपुर की आवाम को देते हैं। आप भी वहाँ पे, आपके वालिद साहब भी वहाँ पे पैसे देते हैं, पता? इंसानी साहब, मैं थोड़ा सा जो हम फोड़े हो रहा है अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए करते हैं, उसमें कोई हमारा एहसान नहीं। मैं कहता हूँ अभी भी देखो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन गवर्नमेंट को भी 2 स्टेप आगे आके सपोर्ट करनी चाहिए और लोगों को भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। आपके आगे लोग सब्र कर लेते थे, इनके आगे नहीं करते, क्यों? उसकी वजह जुबान आपकी सॉफ्ट, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप। आप इतने नर्म थे कि मरीज के साथ आप रो रहे होते थे। नहीं, उनके साथ मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं अपनी जान की जरूरत दे दूँ। डॉक्टर CM हनीफ लेडीज एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर अमजद महमूद भी आपके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात रखते हैं, साहब प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। कहते हैं कि ही वाज द सोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। वो जब तक थे इस इदारे से खुशबू आती नहीं, अभी भी इंशाल्लाह। ये दोनों आपको इंशाल्लाह मैं एक बताऊँ आपको, अभी भी जो हमारे कोलीग है ना, सईद आलम, डॉक्टर रज़ा, डॉक्टर बुरहान, डॉक्टर सद्दफ, डॉक्टर नदीम, अमजद, डॉक्टर अमजद, ये हीरे हैं। डॉक्टर बशीर चौधरी साहब ने डडियाल से आपकी तारीफ। मैं कहूँ ये हीरे हैं, अभी भी इनको अंडर एस्टिमेट कोई ना करे। आप इनको ऑन करते हैं? ऑन करता हूँ, इनको थोड़ी सी आप सपोर्ट करें। जो इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे नॉन डॉक्टर्स, बिल्कुल वो नॉन डॉक्टर्स जो बात दोस्त जो हैं, कुछ कोई मुख्तलिफ लोग हैं, मेरे बच्चों की जगह वो लोग भी, उन लोगों को इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए जी, ना चाहिए और ना सोच रहे कि ये वो हीरो हैं। देखिए, ये मेरे इल्म के मुताबिक वो फाइल इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे पड़ी है, जिसमें सेक्रेटरी सेहत आमा ने वज़ीर सेहत अंसर निसार अब्दाली साहब के अहकामात की रोशनी में ब्रिगेडियर फरीद साहब ने DG हेल्थ डॉक्टर फारूक अहमद नूर और तमाम लोगों की रिकमेंडेशन से KIC को इंडिपेंडेंट इदारा बनाने के लिए ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की है। एक स्ट्राइक ऑफ पेन, स्ट्रोक ऑफ पेन से वो हुक्म हो जाएगा, ऑर्डर जारी हो जाएगा। वो क्या पता डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार जो DMS है वो इसकी यहाँ MS अच्छी बन जाए, क्या पता कोई और बन जाए। एक बार फिर आप देखिएगा हमारे कोलीग की कारकर्दगी, ये खेल के आएंगे और सामने आएंगे, मदद करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लैंड से पैसे लेके आप आएंगे, इनके लिए इकट्ठे करेंगे, राफे सलीम के साथ चलेंगे, अपील करेंगे, लॉर्ड नजीर साहब को कहेंगे, लोगों दोस्तों को, लॉर्ड कुर्बान से कहेंगे, लॉर्ड कुर्बान से, शफक से कहेंगे और शफीर से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो लॉर्ड जीतते हैं। हाजी साबर आगरा ग्रुप उनकी फैमिली तैयार है। बिल्कुल, भाई असलम मुगल साहब, भाई आप देखें, आप होने दें, देखें इंशाल्लाह करेंगे, आप करेंगे इंशाल्लाह। दिल से कह रहे हैं, मैं कैमरे पर कर रहा हूँ, सबसे पहला मैं खुद दूंगा जो सबसे ज़्यादा मदद करूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।